वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। अब इसको समझते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या कहते हैं। एनपीओ के अंदर ना काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपका स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो गए, आपकी स्टेशनरी हो गई, या मेडिसिन हो गई, या कोई शर्ट्स वगैरह अगर वो लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो सब क्या होती है, कई बार आपकी एनपीओ खुद उसे क्या है यूज कर लेती है। ठीक है, सो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, कि आपके एनपीओ ने खुद से कितना जो गुड्स है वो कंज्यूम किए हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपको क्या है, लेट्स से आपको शर्ट्स का एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक्स दे रखे आपको, ये आपको शर्ट्स के दे रखे। ओके, ये दिस इज गिवन टू बी ₹50,000। देन आपको ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस दी होंगी। ठीक है, कि आपने कितना परचेज किया। तो लेट्स से हमारा परचेजेस आई है ड्यूरिंग दिस ईयर, दैट वाज ₹40,000 ले लेते हैं। ओके, ठीक है, और आपको एक क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका किसका क्लोजिंग स्टॉक है? शर्ट्स का ही आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और ये आपको दिया गया है लेट्स से ₹60,000। ओके, टोटल ऐसे ले लेते हैं, वैसे ज्यादा हो गया, हम लोग इसे ले लेते हैं 30,000। ओके, आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,000 का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से कैसे फाइंड आउट करोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड क्या है। वैसे तो अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से हमें ओपनिंग स्टॉक 50,000 दे रखे, परचेजेस हमने 40,000 किए। दैट मीन्स टोटल स्टॉक हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 90,000 होना चाहिए था, बट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 30,000 का। इसका मतलब ये 60,000 रुपीज के हमने शर्ट्स जो है वो खुद कंज्यूम कर लिए, मतलब हमने उन्हें यूज कर लिया है। इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो 90,000 माइनस 30,000 विल गिव यू 60,000 एंड दैट्स इट। यही है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। यही है मेन आपका, यही आइडिया। अगर आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला पता है तो आप इजीली जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकाल सकते हो। अब देखो, जो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है, ये हमारा एक एक्सपेंस है, ये हमने खुद के लिए यूज किया है। सो ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। कहाँ पे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन सी थी? एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारी किस साइड में आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं। तो ये जो है हमारा डेबिट साइड में 60,000 लिख दिया जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा कि आपको सिंपली आपको ओपनिंग स्टॉक्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, ऐड एंड माइनस करो एंड यू गॉट द आंसर। इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। अब आपको दिया कैसे जाएगा, आपको इसमें क्रेडिटर्स जोड़ दिए जाएंगे कि ये अच्छा, एक छोटी सी और चीज, ये परचेजेस जो है आपकी नेट परचेजेस है। ठीक है, ये याद रखना। और इस परचेजेस में आपके कैश एंड क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। कैश एंड क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, ये दोनों ही आपकी इसमें हो सकती है, और ये क्या आपकी नेट परचेजेस। अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्रेडिटर्स दे रखा है तो उससे आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, उसके लिए आपको दो अकाउंट्स बनाने, अगर आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो वो दो अकाउंट्स कौन से? एक तो आपका बनेगा जो भी आपको जिस भी चीज का स्टॉक दे रखे हैं। लेट्स से अगर आपको स्टेशनरी का स्टॉक दे रखे है तो उसका एक अकाउंट बनेगा, एक आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा। ठीक है, सो मैं दोनों ही अकाउंट्स यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले हम बनाते हैं हमारा स्टॉक का अकाउंट। ठीक है, स्टॉक ऑफ, हम ले रहे स्टेशनरी। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले, और ये सारा काम जो है आपका वर्किंग नोट में होगा। ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स आपके वर्किंग नोट में बनने वाले हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में आप ऐसे टी शेप अकाउंट बनाएंगे। देन दिस विल बी योर पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट साइड। और इधर की साइड आप क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अकाउंट या क्रेडिट परचेज जो किया उसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सेम ही अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, देन रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अकाउंट बनाना है। पहले ये फॉर्मेट बनेगा। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं हमारे
क्रेडिटर के अकाउंट। देखो क्रेडिटर के अकाउंट में भी आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक आपको दिया जाएगा बिगनिंग में हमारे क्रेडिटर्स कितने थे, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने क्रेडिटर्स थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे कितने क्रेडिटर्स थे। तो जो बिगनिंग वाला होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सम अमाउंट, ओके। देन आप इधर की तरफ लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, दैट्स इट, ठीक है। इतना समझ आ गया अभी कि क्रेडिटर्स में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको ये दिया होगा कि आपने कितने पैसे पे किए, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और इसका कुछ अमाउंट आ जाएगा इधर वाली साइड में, ठीक है। और अब हमें इससे फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि हमारा जो हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट है उसमें कितना जाएगा, सॉरी जो हमारे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट है उसमें कितना जाएगा। तो यहाँ पे आप बाय परचेजेस कर देंगे, बाय परचेजेस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका ये इजीली निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है वो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, जो क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर जो दे रखा है वो आपने डेबिट साइड पे लिखना है। आपने जो पैसा पे किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपने इसका टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका परचेजेज हो जाएगा। अब ये परचेजेस आपकी यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड में, ठीक है। अगर देखो ये जब मैंने 11th-12th में आपको डिप्रिसिएशन भी कराया था तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हमने क्यों किया, कि यहाँ पे तो ये क्रेडिट साइड पे उधर डेबिट साइड पे क्यों आएगा। तो सिंपल सा रूल है, अगर किसी एक अकाउंट में वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है, जिस भी साइड पे है उसके ऑपोजिट साइड में वो दूसरे अकाउंट में आता है, ठीक है। लेट्स से क्रेडिटर्स में ये परचेजेस जो है वो आपको किधर दे रखा है, क्रेडिट में। सो जब आप स्टॉक के अंदर करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेबिट में, बट परचेजेस के नाम से नहीं, क्रेडिटर्स के नाम से। इसका मतलब ये हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज हुई है। सो अब इसका मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका बैलेंस होगा वो आप क्या है डेबिट साइड पे लिख देंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर जो भी आपको अमाउंट दे रखी है वो आप इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी परचेजेस आई है वो आपका यहाँ पे किस नेम से आएगा, अब यहाँ पे आपका आएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। यहाँ पे आप लिख के बताएंगे कि आपने क्या किया था, ट्रांसफर किया था। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ये आपने अमाउंट निकाली। अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कहाँ पे आप लिखेंगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट जो है आपकी, ये जो आपका बैलेंस आएगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, और उससे भी पहले एक छोटा सा और आपका जो है कंसेप्ट है वो भी मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको क्रेडिटर्स के साथ साथ एडवांस भी दिया होगा, कि हमने एडवांस भी दिया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपने क्रेडिटर्स का अकाउंट में आपने क्या करना है, क्रेडिटर का अकाउंट जो है ओपनिंग क्रेडिटर्स का अकाउंट वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो एडवांस का जो है वो हमारा किस साइड पे आएगा, टू एडवांस, ठीक है। वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, टू एडवांस का बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये क्या है, एडवांस, राइट। और इधर की तरफ आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि हमारा क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर का है। किस चीज का है ये, हमारा एडवांस का है। सो आपने इस तरफ ये लिख देना। सो आई होप आपको ये वाले अकाउंट्स क्लियर होंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और फिर ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई भी एडवांस की बात नहीं की गई है, नॉर्मल क्रेडिटर्स के बारे में बात की गई।
तो मैं ये इरेज नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ से अमाउंट इसी में ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और अभी के लिए हम ये लेके चलेंगे कि हमें एडवांस जो है वो 0 दे रखा है। ओके, गिव मी अ मिनट। चलो शुरू करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखी है ऑन द 1 अप्रैल 2018। अच्छा, आप जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसमें पहले 5-6 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सो उसके लिए 1 या 2 लाइन छोड़ दो, बाकी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट जो है वो वर्किंग नोट में आप लोग बनाना है। इसको स्टार्ट करो, फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगी कि ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखो इसने उसने क्या बोला है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखे ऑन 1 अप्रैल 2018 को 30,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपको दे रखे हैं 1 अप्रैल 2018 को, दैट इज 20,000, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरी क्या है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। दैट अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019 वॉज 1,08,000, राइट। एंड आपको दे रखा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5,000 का। एंड हमें लास्ट में क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है, दैट इज फॉर दी 31 मार्च 2019, ये भी आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब आप जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पहला बैलेंस कितना है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, अगर हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में देखें तो 30,000 रुपीज दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,000, ठीक है। और आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 5,000 रुपीज, ठीक है। बस अभी हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट का काम इतना ही था। अब क्रेडिटर्स में आ जाओ। सो इसका तो हमें कुछ भी अमाउंट नहीं दे रखा, तो हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब हमें क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सॉरी ओपनिंग दे रखा है, वो हमें 20,000 दे रखा है, और जो क्लोजिंग है वो हमें 30,000 दे रखा है, राइट। तो 20,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड 13,000 हम इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हमने कुछ पेमेंट भी की है, तो इसने बोला है कि अमाउंट दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, आपने 1,08,000 की पेमेंट की है, ठीक है। सो अब आप 1,08,000 इस साइड पे लिखेंगे, ओके। 1,08,000 आपने इस साइड पे लिखना है, और इसके बाद हमने जो है इसका टोटल करना है। सो इसका टोटल हो जाएगा अराउंड 1,21,000, तो आप इधर लिख देंगे 1,21,000 एंड माइनस 20,000 विल गिव मी 1,01,000 रुपीज, एंड इधर आ जाएगा अगेन 1,21,000। सो ये जो 1,01,000 रुपीज है, ये आपका किधर आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में इस साइड पे आ जाएगा, दैट इज योर डेबिट साइड। द टोटल विल बी 1,31,000। 1,31,000 माइनस 5,000 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1,26,000। 1,26,000, 1,31,000। ऑल दो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ, बट मैं आपको फिर भी एक बार बना के दिखा देती हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप किस तरीके से इसे शो करेंगे। देखिए इधर और ये, सो इधर आपका एक्सपेंडिचर आएगा और इनकम क्रेडिट साइड पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने क्या लिखना है, टू स्टॉक ऑफ, क्योंकि ये स्टेशनरी अकाउंट ही है, सो टू स्टॉक ऑफ टू स्टेशनरी आएगा, टू स्टेशनरी करके अब यहाँ पे अमाउंट कौन सी लिखेंगे, तो आप अमाउंट लिखेंगे ये वाली 1,26,000 की, एंड दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसको बनाओगे, उसके बाद वर्किंग नोट में आप ये दो शो करेंगे, ठीक है। ये दो अकाउंट्स आप वर्किंग नोट में बाद में शो करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ओके सॉरी, क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाओ और बैलेंस शीट भी। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ये हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये क्या है, इसका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट में आप किस तरीके से शो करेंगे वो भी मैं इसमें दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि आप दिखाइए। तो यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे एसेट्स हो गए और रुपीज, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे जो हमने क्रेडिटर्स को पे करना, और हमने क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, तो आप ध्यान से देखो, हमें पे करना है 13,000 रुपीज।
हमें क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 13,000 रुपीज। और हमने यहाँ पे जो हमारा एसेट रहेगा वो जो हमारी स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक है वो क्या है, हमारा जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो हमारा क्या है, हमारा एसेट है। तो 5,000 का एसेट और हमारे क्रेडिटर्स को कितने पे करने हैं, 13,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है हमारे 13,000 के, और हमारे पास जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है या आप सिंपली स्टेशनरी लिख सकते हो, दैट इज ऑफ 5,000। और ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको बार बार मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें हमें एडवांस दे रखे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको क्या है, आपको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक तो बैलेंस शीट और एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करनी है पुणे ट्रस्ट के लिए। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखी है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दे रखा है, एडवांस पेड दे रखे हैं दोनों ईयर्स के लिए, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग का आपको दे रखा है, और एक आपको अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन दे रखा है। ठीक है, जल्दी से हम लोग इसमें भरने की कोशिश करते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो हमें दे रखा है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें 30,000 एंड 5,000 दे रखे हैं। तो 1 अप्रैल को कितनी है हमारी, 30,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,000, और क्लोजिंग कितनी दे रखी है, 5,000 की। ठीक है, आई होप आपको इतना पता चल गया होगा कि कैसे मैंने 30,000 और 5,000 यहाँ पे लिखा है। अब हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं। तो देखो, क्रेडिटर्स मुझे ओपनिंग दे रखे हैं 20,000 के, और क्रेडिटर्स किधर आते हैं, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, और एडवांस का किधर आएगा, ओपनिंग। एडवांस का ओपनिंग आपका पहले डेबिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आपको क्रेडिटर्स की ओपनिंग दे रखी है कुछ 20,000 की, और क्लोजिंग 13,000 दी रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, ये 2 है, और इधर की तरफ हम 13,000 लिख देते हैं। इसके बाद हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2020 जो है वो 13,000 है। अब जो मैंने 31 मार्च 2020 में दिया है, मेरी कोई अगर एडवांस उस दिन में आ रही है, उस टाइम पे आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, अगले साल की है। तो हम इसको क्या है, क्लोजिंग ट्रीट करेंगे। और क्लोजिंग मुझे कितनी दे रखी है, क्लोजिंग मुझे 30,000 दे रखी है, एंड ओपनिंग कितनी दे रखी है, तो ओपनिंग हमें दे रखी है यहाँ पे 2,000 की, दैट इज अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, दैट इज योर 2,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको एक और अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, दैट अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर्स 1,08,000। सो दैट मीन्स ये हमने क्या है, पैसा पे किया था 1,08,000 रुपीज। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 2,000 एंड दिस विल बी 1,10,000 एंड प्लस 13,000 विल बी 1,23,000, एंड इधर का भी टोटल क्या हो जाएगा, 1,23,000। इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अराउंड 90,000। सो ये जो 90,000 है वो किधर शिफ्ट होगा, ये 90,000 आपका जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पे, दैट इज 90,000, एंड इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000, एंड 1,20,000 में से जब आप 5,000 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 1,15,000। तो आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है वो 1,15,000 जाएगा। अब इसको आप एक और सिंपल वे से कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ, इसका अकाउंट ना बना के आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन कंज्यूम डायरेक्टली आप लिखिए, मेडिसिन कंज्यूम। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपने क्या करना है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसमें आपने परचेजेस को ऐड करना है, और आपने क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ मुझे 30,000, परचेजेस मैंने निकाल ली थी कि मेरी परचेजेस कितनी है, तो परचेजेस मेरी आई थी 90,000 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा 5,000 का। देखो, आपने जब अकाउंट बनाया, आपने अकाउंट में भी यही सेम चीज की है, बट एक बहुत ज्यादा एक लंबे प्रोसीजर से की। यहाँ पे आप बहुत सिंपली इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। अगेन यू विल गेट योर आंसर एज 1,15,000 ओनली।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसका फटाफट से जो है बैलेंस शीट और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसको फटाफट से लिख लो, फिर मैं ये सारा ये इरेज कर दूंगी। तो अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या बनेगा, तो हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को मैं इरेज कर रही हूँ। क्रेडिटर्स अकाउंट मुझे अभी यहाँ पे काम करना है, इसलिए अभी मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। ठीक है, सो आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा रुपीज, इनकम रुपीज, एंड ये एक एक्सट्रैक्ट है, याद रखना ये लोग आप लोग देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने कितनी परचेजेस की है, तो हमने किया था 1,15,000 के। ठीक है, सो हमारे पास स्टॉक कितना है अभी के लिए, 1,15,000। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। और ये आप क्या लिखोगे इसके आगे, आप लिखेंगे कि आप प्लीज जाके वर्किंग नोट चेक करें। ठीक है, वर्किंग नोट में हमारे पास कितनी आई थी मेडिसिन कंज्यूम, तो हमने मेडिसिन कंज्यूम की है 1,15,000 की। ठीक है, एंड बैलेंस शीट में आप कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट में भी आप इस तरीके से पहले एक्सट्रैक्ट लिखेंगे एंड देन लायबिलिटीज, एसेट्स। ये मेरा एडवांस था, ये मेरा एडवांस था, एडवांस का क्लोजिंग था। तो एडवांस मेरा क्या आ जाएगा, मेरी क्या आएगी, लायबिलिटी आ जाएगी। एडवांस मेरा क्या मेरा क्या आ जाएगा, एडवांस मेरा क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा। तो एडवांस फॉर मेडिसिन आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, 13,000। स्टॉक कितना है मेरे पास अभी, तो हमारे पास स्टॉक कितना निकला था, तो स्टॉक हमारे पास निकला था 5,000 का स्टॉक अभी बचा है हमारे पास, राइट। ये जो हमारे पास 5,000 का जो हमने हमारा स्टॉक का अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसमें क्लोजिंग बैलेंस था ना, वो आपका क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। स्टॉक आया था हमारे पास 5,000 का बचा हुआ था, और हमारे पास क्रेडिटर्स कितने की बचे, 13,000 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने, 13,000 के, एंड दैट्स इट। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं। जब हम लोग एक बारी फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट ऑफ कंज्यूम के जो है क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जो है हम लोग आगे जो बड़े हमारे क्वेश्चन है, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी पूरी प्रिपेयर करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, उसकी तरफ हम चलेंगे। सो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।